नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज हम इस वीडियो में ये समझते हैं कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था, जो उन्हें तपस्या के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान उनके रहते हुए, यानी जब उनका जो शरीर था, जो उनका बॉडी था, जो देह था, उनके रहते हुए ये लोगों के बीच में कैसे फैला और कहाँ तक फैला, और उसके फैलने के कैसे-कैसे ये थे माध्यम थे, कैसे-कैसे करके उनका ज्ञान जो है आगे बढ़ता गया। और उनके ये वाला वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे कि उनका ज्ञान उनके रहते हुए कैसे फैल गया। आज हमारे बीच में भगवान बुद्ध का शरीर तो नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान, उनका क्वेट्स, उनके जो उपदेश हैं, वो पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, देखे जाते हैं और फॉलो किए जाते हैं। तो हम यही पता करते हैं कि सबसे पहले उनका ज्ञान जो है लोगों के बीच में कैसे फैल गया। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने जो तपस्या की थी, तो एक महिला का नाम आता है जिसने उनको, सुजाता जिसका नाम था, सुजाता ने सबसे पहले इनको क्या खिलाया था? खीर खिलाया था। इन खीर के खाने के बाद में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनके साथ में जो सुजाता ने इनको इष्ट देव इससे पहले ही मान लिया था, उसको मालूम नहीं था कि ये पुरुष कौन है। उनका शरीर जो है, जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, उनमें उनका शरीर बहुत सूखा हुआ था, बहुत दुबला पतला हुआ था। सुजाता ने सोचा कि ये कोई ऐसे देव हैं, ऐसे कोई आराध्य देव हैं। वो हर बार क्या करती थी, जब पीपल के नीचे खीर दूध चढ़ाती थी तो वहीं पे रख के चली जाती थी। इस बार उसको एक इंसान के रूप में एक ऐसे इंसान नजर आ गए जिनका शरीर बहुत दुबला था। उसने क्या किया, जाने अनजाने में इन्हीं को खिला दिया, भगवान बुद्धा को खिला दिया। और भगवान बुद्धा को खीर खाने के बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा लोग बोलते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और 7 दिनों तक उसके बाद में वो समाधि में रहे, यानी कि वो अपनी तपस्या में लीन रहे। तो ये सुजाता थी जिसने सबसे पहले इनको आराध्य देव माना। ये उस समय तो डायरेक्ट बौद्ध के साथ में, भगवान बुद्धा के साथ में नहीं जुड़ पाई, क्योंकि भगवान बुद्धा के साथ में जुड़ने की अनुमति उस टाइम पे नहीं थी। स्त्रियों को इनके पास में जाने की अनुमति नहीं थी, इनके संग में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन बाद में जब इनकी जो माँ थी, जो दूसरी वाली माँ थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, बहुत सारे लोग उनको उनकी मौसी के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, वो जब बौद्ध भिक्षु में शामिल हो गई, मतलब महिलाओं की एंट्री हो गई, उसके बाद में सुजाता ने भी भगवान बुद्ध के शरण में चली गई। तो ये सबसे पहली महिला थी। उसके बाद में दो व्यापारियों ने, जिनका नाम त्रिपुस और मलिक था, वो यहीं के आसपास रहने वाले भी व्यापारी थे। और ये जो सुजाता थी, ये एक किसान की पत्नी थी, किसान के घर रहने वाली एक महिला थी। और इन व्यापारियों ने भी भगवान बुद्धा को ज्वाइन कर लिया। और जब लोग इनको ज्वाइन करते थे तो ऐसे ज्वाइन नहीं करते थे, उनके पास में जो धन संपदाएं रहती थी, जो उनके पास प्रॉपर्टी रहती थी, वो सब बुद्ध को अर्पित कर देते थे, संघ के लिए दान कर देते थे और बुद्ध के साथ में आ जाते थे। तो आर्थिक रूप से भी ये धर्म जो है कमजोर नहीं रहा, क्योंकि व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग के लोग इस धर्म में बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए चले गए। और इसीलिए इस धर्म का प्रचार जो आगे बढ़ता गया, कभी रुका नहीं। और उसके साथ साथ में भगवान बुद्धा के द्वारा बताए गए ज्ञान भी आगे चलते रहे। बाद में ये क्या किए, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में प्राप्त हुआ था, और बोधि वृक्ष के नाम पर, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। उसके बाद में ये उनके बहुत सारे साथी, जो इनके साथ में थोड़े बहुत लोग, एक दो लोग जुड़े थे, वो वहां से चलते हुए सारनाथ पहुंचे। और वो जगह तब सारनाथ के नाम से नहीं थी, बनारस के पास में एक जगह थी जिसको ऋषि पतन के नाम से जानते थे। ऋषि पतन के नाम से ऐसा जंगल जहाँ पे ऋषि रहते थे और हिरण रहते थे। तो उस जगह पे पहुंचे, और वहां पे सबसे पहले, अब इन्होंने अपने आप अपने ज्ञान को बताना चालू नहीं किया था। लोगों ने जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पूछा होगा इनसे, और उसका आंसर पाया होगा लोगों ने, और उनके शिष्य बन गए। जो पहली बार में जो 5 लोगों ने इनके ज्ञान को अर्जित किया था, जिन्होंने इनको, इनके उपदेश को सुना था, वो कोई और नहीं थे, इनके जैसे ही श्रमण थे, श्रमिक करने वाले लोग थे। और सबसे पहले बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वो लोग भी इनके साथ में ही रहते थे, इनके साथ में ही थे। जब वो तपस्या करने में लीन हो गए तो बहुत सारे लोग बिछड़ गए, लेकिन तपस्या करने के बाद में जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये लोग इनके पास में दोबारा आगे जुड़ गए। और सबसे पहले इन्हीं 5 लोगों ने ये ज्ञान ये ज्ञान और यहीं से धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जो इसका उपदेश था, जो इनके धर्म का प्रचार प्रसार था, यहीं से चालू हुआ। और एक संघ का निर्माण हो गया, क्योंकि इनके साथ में, इनके उपदेश के साथ में कई लोग जुड़ गए, और यहीं से इनके इसका चालू हुआ, मतलब धर्म का प्रचार चालू हुआ। और इनको पंचवज्ञीय बोलते हैं। जो 5 लोग सबसे पहले इनका ज्ञान अर्जित किए, उनको पंचवज्ञीय बोलते हैं। इनमें जो सबसे प्रथम थे, और इनकी बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता, इनका नाम था अज्ञात कौंडेन। ये सबसे पहले थे। इनके साथ में भद्दीय थे, बप थे, महानाम थे और आसिज थे। ये 5 लोग थे जिन्होंने सबसे पहली बार बुद्ध का उपदेश सुना। और इन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक बढ़ाया, क्योंकि जो डायरेक्ट लिंक वाले लोग थे, जो डायरेक्ट उपदेश सबसे पहली बार बौद्ध से सुने थे, वो यही लोग थे।
और सबसे पहले भगवान बुद्धा को यही 5 लोग समझ पाए। इसके बाद में बुद्ध के समय में ही यहाँ पे जब कई लोग जुड़े तो एक संघ की स्थापना की गई, और इस संघ को चलाने के लिए बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग जुड़ते हुए चले गए। तो बौद्ध को क्या, बुद्ध भगवान बुद्धा को क्या चाहिए होता, थोड़ा सा भोजन और थोड़े से कपड़े। इसके बजाय उनको कोई नीड नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। इसी के माध्यम से वो भिक्षा मांगते थे, और उनको बौद्ध भिक्षुओं के नाम से भी जाना जाता है, जो इनके अनुयायी बनते हैं। तो अभी तो 2 संप्रदायों में बढ़ गया है, काफी संप्रदाय हैं, और इनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस टाइप का संघ की स्थापना हुई, जिसमें केवल उपदेश देने लेने का और उनका जीवन यापन करने के लिए उन्हें थोड़े से अनाज और थोड़े से बस शरीर को ढकने के लिए थोड़े से कपड़े उन लोगों को चाहिए चाहिए था। इसके बाद में कश्यप गोत्र के 3 ऋषि ब्राह्मण जो है इनके साथ में ज्वाइन हुए, वो भी ज्वाइन हो गए और इनके उपदेशों को मानने मानने लगे। बाद में मगध का जो राजा था, बिंबिसार उस समय का राजा था मगध में, उसने भी इस धर्म को अपना लिया। और ऐसा था कि बुद्ध भगवान का उपदेश सुनने के बाद में और बुद्ध से मिलने के बाद में लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, और इनके साथ में चल देते थे, अपना सब कुछ त्याग देते थे। और ये बहुत सारे लोग भगवान बुद्धा का विरोध भी किए, ऐसा नहीं था कि सारे लोग इनका सपोर्ट ही करते थे, बहुत सारे लोग इनका विरोध भी करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उस समय में भगवान बुद्धा के साथ में शामिल हो गए। और उसके बाद में एक और जिक्र आता है, एक और कहानी का जिक्र आता है, जो वैशाली में भी ये घूमने के लिए गए, वैशाली में भी अपने बहुत सारे उपदेशों अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। तो वहां पे आम्रपाली का जिक्र आता है। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु थी। नगर वधु वो कैसे बनी थी, वो एक बहुत सुंदर महिला थी भगवान बुद्धा के समय में, और जो भी इंसान उस आम्रपाली से मिलता था उसे उसकी इच्छा होती थी कि हम इस आम्रपाली से के साथ शादी करें, यानी कि सेक्स करें। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। और कई बड़े लोग बाद में वहाँ के जो लक्षवी थे, लक्षवी उन लोगों को बोलते थे जो चुने हुए प्रतिनिधि रहते थे। और यहाँ पे वैशाली में उस समय प्रजातंत्र था, राजा राजा कोई लोग नहीं मानते थे, जनता उनका चुनाव करती थी, और जो चुने हुए मेंबर होते थे उनको लक्षवी बोलते थे। उन लोगों ने वहाँ के जिला स्तर पे एक उपाधि होती थी नगर वधु की, तो इस आम्रपाली को लोगों ने नगर वधु बना दिया, और ये लोगों के लिए नाच गाने करती थी। और इसमें एक शर्तें थी कि जिसके साथ ये चाहेगी उसके साथ शादी करेगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लक्षवी थे इनका संरक्षण इसको प्राप्त हो चुका था, और वो लोग इसका नाच गाना देखते थे। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ये राजमहल में एक नर्तकी थी, जो वहाँ की संसद थी, वहाँ का जो सभा थी उसकी एक नर्तकी थी, नाच गाने दिखाती थी, और बहुत ही सुंदर थी। जब भी जिसकी इच्छा कहेगी। इसका एक प्रेमी भी था, लोग बोलते हैं पुष्पक नाम से। लेकिन बाद में इसके यहाँ जब भगवान बुद्धा पहुंचे तो लोग इसके घर में प्रवेश किए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसने जो है आम्रपाली ने उनको इनविटेशन दिया था कि भगवान बुद्धा आएंगे और उनके शिष्यों के साथ में भोजन ग्रहण करेंगे, और पूरी रात इसके महल में भगवान बुद्धा जो है विश्राम भी किए थे। विश्राम करने के बाद में जब वो घर से बाहर निकले तो ये भी भगवान बुद्ध के साथ में बौद्ध भिक्षुणी बन के बाहर निकल गई। वो एक ऐसे पुरुष थे भगवान बुद्धा, जो पहली बार आम्रपाली के पास में एक ऐसे पुरुष आए थे जो उसके प्रति जो है उसके देह से उसके शरीर से अट्रैक्ट नहीं हुए थे। इससे जो है काफी प्रभावित हुई, और भगवान बुद्धा के साथ में वो भी भगवान बुद्ध में शामिल हो गई। इसके साथ में भी लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि जो चीजें हैं, जो सांसारिक मोह है, इससे भी बहुत ज्यादा लोग प्रेरित हुए, और इसकी कहानियां आपको रिटर्न फॉर्म में बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगी। आम्रपाली की, ये वैशाली की रहने वाली थी। वैशाली बाद में मगध में भी आ गई थी। बिंबिसार ने यहाँ पे आक्रमण करने के बाद में जब उसने जीता तो बिंबिसार भी इसके महल में जाके बहुत सारे दिनों तक रहे थे। तो अब आता है, ये जब यहाँ से सारनाथ के बाद में ये घूमते घूमते श्रवण करते हुए दोबारा से एक बार कपिल वस्तु भी गए। कपिल वस्तु जाने के बाद में जो इनका खुद का घर था, जो इनकी खुद की राजधानी थी, अपने राजमहल में भी देख गए। बहुत सारी जगह रिटर्न में मिलता है कि यशोधरा ने, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र को भगवान बुद्धा को दे दिया, बोला कि आप इनको लेके जाइए। उन्होंने जब भिक्षा मांगा, अपनी अपनी पत्नी से भिक्षा की मांग की, और अब वो बुद्ध नहीं रहे, वो सिद्धार्थ नहीं थे, वो भगवान बुद्धा थे। भिक्षा मांगा तो उसके बदले में उन्होंने राहुल को ही दान कर दिया, मतलब डोनेट कर दिया, आप इनको साथ में लेके जाइए और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और इनके बहुत सारे भाइयों ने, बाद में लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो उनके परिवार में जितनी महिलाएं थी, उनकी माता भी, सारे लोगों ने इस धर्म को अपना लिया और सब लोग बौद्धिस्ट हो गए। तो उसके बाद में धीरे धीरे घूमते हुए श्रावस्ती जिले में पहुंचे, और वहां पे एक श्रावस्ती जिले में एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका नाम अनाथ पिंडक था। उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी बहुत सारी संपत्ति बौद्ध संघ को दान कर दी। दान करने के बाद में वो बौद्धिस्ट हो गए, और वहां पे एक बगीचा था, एक बागान था उनके पास में, उसी को इनको डोनेट किया।
और बहुत दिनों तक भगवान बुद्धा वहीं पे रहे और अपना उपदेश देते रहे, और उसी के आसपास एरिया में इनके अनुयायी और ये भी खुद भी भिक्षा मांगते रहे, भिक्षाएं मांगते रहे और घूमते रहे, श्रमण करते रहे। लास्ट में ये वहां से निकले और कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में जाने के बाद में इनकी अवस्था लगभग 80 वर्ष की थी, और एक भोजन ग्रहण करने के बाद में उस भोजन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोगों ने जहर मिला दिया था, और जहर को खाने के बाद में भगवान बुद्धा की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान बुद्धा ने, लोग बोलते हैं कि उन्होंने कह दिया था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, और उनकी बहुत सारी प्रतिमाएं जो है वो सर के नीचे अपना हाथ रखे हुए, एक दाहिने या बाएं साइड में लेटे हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और बुद्ध में, बौद्ध धर्म में इसको निर्माण बोलते हैं, जो मर जाने की प्रक्रिया होती है इसको निर्माण बोलते हैं। लेकिन ये नॉर्मल निर्माण नहीं था, ये था महापरिनिर्वाण। वो अपने जीवन काल में ये समझ गए थे कि मृत्यु क्या है, कैसे मरा जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और ये एक उपाधि दी जाती है महापरिनिर्वाण की। यहाँ पे उनको, जो मल्ल के लोग थे, मल्ल साम्राज्य था कुशीनगर में, कुशीनगर का जो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर एरिया है वहाँ पे मल्ल साम्राज्य था। उन लोगों ने हिंदू धर्म के अनुसार जो है इनका दाह संस्कार किया। पहले तो 1-2 दिनों तक ये चर्चा चलती रही कि इनके शरीर का क्या किया जाएगा, उसके बाद में इनका दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करने के बाद में हिंदू धर्म में एक प्रथा होती है कि उसके कलश को, जो राख होती है, उसको घड़े में इकट्ठा किया जाता है, और एक घड़े में इकट्ठा करने के बाद में उसका प्रवाह किया जाता है, जल में प्रवाह किया जाता है या किसी मिट्टी में फेंक दिया जाता है। लेकिन इसको लेके यहाँ बहुत बड़ा युद्ध हो गया। अलग अलग जो साम्राज्य के लोग, अलग अलग साम्राज्यों के लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उन लोगों ने इस पे अपना दावा ठोका कि हमें मिलना चाहिए था। वास्तविकता तो ये थी कि ये शाक्य के देश के थे, कपिल वस्तु के थे, शाक्य साम्राज्य के थे। कपिल वस्तु को अस्थि जानी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए युद्ध हो गया, और सारे राजा, जो साम्राज्य था, जो राजा राजा लोग थे, उन लोगों ने बुद्ध के ऊपर अपना साम्राज्य जताना चाहा, और उस राख के लिए, उस घड़े के लिए लड़ाई हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि युद्ध जैसी स्थिति आ गई। लेकिन बाद में एक द्रोण नाम के ब्राह्मण ने, एक द्रोण नाम का ब्राह्मण वहां पे आया, और उन्होंने इसका बंटवारा करवा दिया। ये बंटवारा 8 भागों में किया गया। अब ये जो बंटवारा था वो 8 भागों में किया गया। वो 8 भाग किसको किसको दिए गए, और द्रोण के प्रेजेंस में हुआ। उन्होंने सहमति से थोड़ा थोड़ा करके उन कलश में से राख और हड्डियां निकाल के बौद्ध की दे दी, और जो मगध के साम्राज्य थे, अजात शत्रु, उनको भी थोड़ा हिस्सा मिला, और वैशाली के जो लक्षवी थे, जो अपना लोकतंत्र प्रजातंत्र जो चलाते थे, उनको भी दिया गया। कपिल वस्तु के साक्यों को भी दिया गया, उनकी उनकी अस्थियों को दिया गया, और जो कुशीनगर के मल थे उनको भी दिया गया। जिन लोगों ने दाह संस्कार किया था उनको भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दिया गया। और अलकप के जो बुली थे, अलकप जो साम्राज्य था, उनके जो बुली लोग कहलाते थे वो लोग, उनको भी थोड़ा दिया गया। और पावा के मल लोग थे, इनको भी दिया गया। रामग्राम के जो कोलिए लोग थे, उनको भी दिया गया। तो ऐसे ऐसे करके, और इसके बाद में जो बर्तन बचा, जो कलश था, सोने का जो कलश लोग बोलते हैं जो था, उसको द्रोण को दिया गया। लेकिन द्रोण ने अपने यूज में उसको नहीं लाए, उससे भी उन्होंने स्पूत का निर्माण करवाया। और ये जो था पली बना, जो बाकी की जो राख थी, जो ऐस बचे थे, जो ट्रेसेस थे, जो लकड़ियां वगैरह जलाई गई थी, उनसे जो रैक बनी थी वो उनको दिया गया। तो इस तरीके से 10 स्पूतों का निर्माण उस समय करवाया गया। स्पूत का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब वो वाले स्पूत तो हमारे बीच में अवेलेबल नहीं है। वो जगह हो सकती है जहाँ पे उनको दफनाया गया था, और वो जगह अमूमन वही थी, क्योंकि ये राजनीतिक संरक्षण में था, तो इनको मिटाया नहीं जा सका। बहरहाल बहुत सारे मिटाए भी गए समय समय पे। तो ये स्पूत वाली जो बिल्डिंगें अभी आपको दिखाई दे रही हैं, उस समय की नहीं थे, लेकिन राजाओं ने ये स्पूत बनाए थे। उन लोगों ने इनको संरक्षित कर लिया, और इन स्पूतों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। मतलब बौद्ध को मानने के लिए उनके मंदिर जहाँ पे बनाए गए, स्पूत बनाए गए हैं, तो वो उनकी कलश अस्थि है, जो अस्थियां हैं उनको उनको डाला गया है। इस तरीके से बौद्ध जो है, बौद्ध बौद्ध का ज्ञान, और बौद्ध के ज्ञान के साथ साथ में उनका जो शरीर था वो इतनों भागों में बंटवारा कर दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। लेकिन बाद में ये जो स्पूत आपको दिखाई देते हैं हर जगह, ये बहुत सारे स्पूत आपको मिल जाते हैं, जगह जगह पे मिल जाते हैं। अशोका ने, जब अशोका दूसरी शताब्दी में जब अशोक का समय आया, उन्होंने क्या किया कि सात सात में से, जो सात, ये 8 जगह पहले बांटे गए थे, 8 जगहों में से 7 को थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने निकलवाया। ये चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक, और इनके अंडर में छोटे छोटे राजा आते थे, इनको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से निकाला, और 84,000 जगहों पे इन्होंने इसको वितरित कर दिया। यानी कि इनकी स्पूतों की जो संख्या हो गई वो 84,000 के आसपास में हो गई। और इस तरीके से अपने जिंदा रहने और अपनी राख जो देह शरीर थी, भगवान बुद्ध जो थे वो 84,000 जगहों पे अपनी राख की वजह से, अपने शरीर की वजह से 84,000 जगहों पे फैल गए। बाद में
ये जो ऐसे ऐसे करके भगवान के बुद्ध बुद्ध के रहते हुए उनका उपदेश, उनका ज्ञान जो है इस तरीके से फैला। अगले वीडियो में हम इस चीज का जिक्र करेंगे कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद में लोगों ने इस धर्म का प्रचार कैसे कैसे किया, लोगों ने देश दुनिया में कैसे कैसे करके भगवान बुद्ध को पहुंचा दिया और किस तरीके से इसका पतन भी हुआ। एक समय ऐसा आया कि जब इसका इस धर्म का बहुत ज्यादा पतन हुआ, उसके क्या कारण थे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।